गुड इवनिंग। आज हम समय व कार्य का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हमने अपलोड कर दिया है, उसी कॉन्सेप्ट पे आगे चलते हैं और आज और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 5 दिन के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। तो शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, वह बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए से अगर कोई काम करवाए तो ए उस काम को करने में 10 दिन लेगा और बी उसी काम को करने में 20 दिन लेगा। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल काम कितना है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा 20। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास टोटल 20 खेत हैं। ठीक है, मैं ए के पास जाता हूँ, ए बोलता है कि 20 खेतों को 10 दिन के अंदर काट सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब ये एक दिन में कितने खेत काट सकता है, 2 खेत काट सकता है, और ये एक दिन में 1 खेत काट सकता है। ए 20 खेतों को काटने में 10 दिन लेता है, तो इसका एक दिन में ये कितने खेत काट सकता है, 2। और ये बी 20 खेतों को 20 दिन में काट सकता है, तो एक दिन में कितने खेत काट सकता है, सिर्फ 1। तो अगर दोनों को काम पे लगा दिया जाए, मैंने बोला कि ठीक आप दोनों काम पे आइए, तो एक दिन में कितने खेत कट सकते हैं, 3 खेत। 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, टोटल एक दिन में कितनी यूनिट होंगी काम की, 3 यूनिट होंगी। फिर ये बोलता है कि दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया। दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया। देखिए दोनों ने काम प्रारंभ किया इकट्ठा मिलके, तो अगर एक दिन में 3 खेत काट सकते हैं तो 5 दिन तक तो इन्होंने काम किया है ना। तो 5 दिन में इन्होंने कितने खेत काट दिए, 15 खेत काट दिए। कितने में से, 20 में से। अगर 20 खेतों में से 15 खेत कट चुके हैं तो कितने खेत बाकी हैं, 5 खेत बाकी हैं। ठीक है, अब हमारे पास शेष काम कितना है, 5 खेत। 5 यूनिट हमारी काम की बाकी हैं। ए ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगर ए काम करना बंद कर देगा तो शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा। और बी से एक दिन में कितने खेत कटते हैं, सिर्फ 1 ही खेत कटता है। तो एक दिन में अगर 1 खेत इससे कटता है तो 5 खेतों को काटने में कितने दिन लगेंगे, इसको 5 दिन लगेंगे। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया है कि जो शेष कार्य है उसको करने में बी को कितना समय लगेगा। तो जो शेष कार्य है, जो बचा हुआ काम है 5 खेत का, वो बी करेगा और बचे हुए कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है। अगर आपसे टोटल पूछ ले कि पूरा कार्य खत्म होने में कितने दिन लगेंगे, तो देखिए 5 दिन दोनों ने मिल के लिए और 5 दिन फिर बी ने लिए, तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन। लेकिन अभी आपसे सिर्फ शेष काम पूछा गया है, तो शेष काम को करने में भी कितने दिन लेगा, 15 दिन लेगा। क्लियर। देखिए आगे, ए किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में कर सकता है तथा बी इसी खेत के 1/3 भाग की फसल की कटाई 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई करने में कितने दिन लेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि ए किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई को 6 दिन में ही कर सकता है और बी 1/3 भाग की फसल की कटाई को करने में 10 दिन लेता है। तो अगर दोनों मिल जाएं और मिलके काम करें तो खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई को करने में कितने दिन लेंगे, ये आपसे पूछा गया। देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन दे तो आपको एक बात याद रखनी है कि हम उसको टोटल मानते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने ए को 5 खेत दिए हैं और बी को मैंने 3 खेत दिए हैं। मैंने ए को जो 5 खेत दिए हैं उनमें से 5 खेतों में से 2 खेतों को 6 दिन में इसने काट दिया। ठीक है, 5 खेतों में से 2 खेतों को 6 दिन में काट देता है। अगर 2 खेत 6 दिन में कटते हैं तो 1 खेत को कटने में 3 दिन लगेंगे। अगर 1 खेत को कटने में 3 दिन लगते हैं तो 5 खेतों को अगर मैं काटता हूं तो कितने दिन में कट जाएंगे, 15 दिन में कट जाएंगे। तो एक किसी पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। उसके बाद आ गया बी का नंबर। बी को मैंने 3 खेत दिए और बी क्या करता है, 3 में से 1 खेत को काटने में 10 दिन लेता है। देखिए अगर 1 खेत कटने में 10 दिन लगते हैं तो अगर ये 3 के 3 खेत काट देगा तो कितने दिन लेगा,
30 दिन लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको ए का टोटल समय पता लग गया, बी का टोटल समय पता लग गया। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसे 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं ये हम देख लेंगे। तो दोनों मिलके किसी काम को जब करते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला काम करता है ए गुना बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, लेकिन हमको टोटल काम नहीं चाहिए। उसने बोला कि टोटल काम का 4/5 भाग। देखो यहाँ से हमको क्या पता लगेगा कि टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, लेकिन मेरे को तो सिर्फ ये चाहिए कि टोटल काम का 4/5 भाग। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से। तो क्या हो जाएगा 15 गुणा 30 बटे 45 गुणा 4/5। अगर यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 5 तिया 15, ये कट जाएगा 15 पे और 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8। तो 8 दिन में टोटल कार्य का कितना हो जाएगा, 4/5 भाग खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। तो मैंने ये माना कि मैंने ए को 5 खेत दिए हैं और उसने 5 में से 2 खेतों को 6 दिन में काट दिया। 2 खेतों को 6 दिन में काट दिया तो इसका मतलब एक खेत 3 दिन में कटता है और 5 खेतों को कटने में 15 दिन लगेंगे। ऐसे ही बी को एक 3 खेत जो दिए हैं उसमें से एक खेत इसने 10 दिन में काट दिया। एक अगर ये 10 दिन में काटता है तो 3 के 3 ये 30 दिन में काट सकता है। तो यहाँ से हमारा अब सेकंड टाइप हो गया कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है अकेला और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो अगर दोनों मिलके कार्य करने लग जाएं तो टोटल 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे। तो जब भी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, लेकिन मेरे को सिर्फ 4/5 भाग चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/5 से। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप जो है दूसरे तरीके से कर सकते हो, आप टोटल काम देख के भी कर सकते हो। कैसे, एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा काम की, ये एक दिन में 1 यूनिट करेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट करेंगे, 3। लेकिन पूरा काम नहीं करवाना हमको, सिर्फ 4/5 भाग करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से। 3 पंजे 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, वही निकल के आएगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए 9 आदमी 7 घंटे काम करते हैं और किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर देते हैं। M1 D1 H1। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पे। फर्स्ट टाइप इज इक्वल टू M2 D2 H2। 9 आदमी 7 घंटे काम करते हैं और किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। तो उसी कार्य पे अगर 6 आदमी लगाएं और वो डेली 9 घंटे काम करें तो उसको करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, ये आपसे क्या कर लिया गया, पूछ लिया गया। ठीक, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको काट देंगे, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 35 और इधर आएगा उठ के 2 नीचे आ जाएगा। 35/2 क्या हो जाएगा, 17 से ही 1/2 हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। सिंपल है, फर्स्ट टाइप है। देखिए आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन। 10 औरतें काम को 8 दिन में कर सकती हैं तथा 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 6 औरतें तथा 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए 10 औरतें अगर किसी काम पे लगेंगी तो उसको 8 दिन में क्या कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। लेकिन अगर उसी काम पे 10 बच्चे लगते हैं तो उस कार्य को करने में 12 दिन लगते हैं। ठीक है, तो अगर 6 औरतों को और 3 बच्चों को काम पे लगा दिया जाए तो काम को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ लिया गया। देखिए अगर सपोज़ किया हमको ये दीवार बनवानी है और अगर मैं इस पे 10 औरतों को लगाता हूँ ना तो वो बोलते हैं कि हम इसको 8 दिन में ख़त्म कर देंगे, बना के तैयार कर देंगे।
तो 10 औरतें इस दीवार को 8 दिन में बना सकती हैं। फिर अगर 10 बच्चों को लगाएं, अगर 10 बच्चों से पूछा जाए तो ये बोलते हैं कि हम इसको 12 दिन में बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेम काम है, अगर 10 औरतें लगती हैं तो 8 दिन में होता है और 10 बच्चे लगते हैं तो 12 दिन में होता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल यूनिट निकालने के लिए काम की हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ऐसे 10 औरतें एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, तो टोटल यूनिट हमारे पास हो जाएंगी 80, प्लस 10 बच्चे उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो हमारे पास टोटल यूनिट हो जाएंगी 120। तो देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने 10 औरतों में से 6 औरतों को बुलाया और 10 बच्चों में से 3 बच्चों को बुलाया। अब इनकी जो इफ़िशियंसी है, कार्य क्षमता है, वो मिक्स हो जाती है, क्योंकि औरतें और बच्चे मिलके काम करते हैं। तो जितनी औरतों का निकालना है हमने औरतों को ऊपर रख दिया और जितने बच्चों का निकालना है हमने बच्चों को ऊपर रख दिया। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ से देखिए इसको हम और काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं 3 और ये 4, और इसको ऐसे काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया 3/40 प्लस 1/40। बेस अगर इक्वल है तो ऊपर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 4/40 और अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। तो 10 दिन में वो उसको क्या कर सकती हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से भाग आता है 1/10 और नीचे जो होता है वो हमेशा क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है, तो अगर 6 औरतें और 3 बच्चे मिलकर उस कार्य को करते हैं तो उसको करने में कितने दिन लगते हैं, हमको 10 दिन लगते हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप हमारा। 5 आदमी अथवा 9 औरतें कार्य को 19 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 6 औरतें उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर 5 आदमी और 9 औरतों को लगा दे या तो उस कार्य को करने में 19 दिन लगेंगे, तो 3 आदमी और 6 औरतें उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी। देखिए या का मतलब है या तो 5 आदमी लगे या 9 औरतें लगे, काम 19 ही दिन के अंदर होगा। या तो 5 आदमी या 9 औरतें, मतलब 5 आदमी उतना ही कार्य कर सकते हैं जितना कि 9 औरतें कर सकती हैं। ठीक है, तो 5 आदमियों की कैपेसिटी किसके इक्वल है, 9 औरतों के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, अगर 5 आदमी किसी कार्य को 19 दिन में कर सकते हैं तो 9 औरतें भी उसी कार्य को 19 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, 5 आदमी उस कार्य को 19 दिन में कर सकते हैं तो 9 औरतें भी उस कार्य को 19 दिन में कर सकती हैं। तो 3 आदमी प्लस 6 औरतें, तो मैंने 3 आदमियों को बुलाया 5 में से और 9 में से 6 औरतों को बुलाया और काम करवाया। तो देखिए काम कितने दिन में ख़त्म होगा। हम इसको और छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से काट के 2 पे कट जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा। तो देखिए अब हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। 5 × 19 प्लस 2/3 × 19। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 1/19 को क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। 1/19 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, 3/5 प्लस 2/3। इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, 15, 5 × 15 9 और 3 × 5 15 10। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं। 1/19 गुणा 19/15, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 दी। यही आपसे पूछा गया है कि 3 आदमी और 6 औरतें अगर काम को करेंगी तो कितने दिन लगेंगे, उसको 15 दिन लगेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये था भाई हमारा समय व कार्य का सेकंड पार्ट। कल हम इससे आगे चलेंगे और कार्यक्षमता, निपुणता, दक्षता के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल।